चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पीसीआर। मींस पीसीआर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और किस लिए यूज़ होता है, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पीसीआर क्या होते हैं। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मीन्स पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज़ अ मेथड वाइडली यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी टू रैपिडली मेक मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल्स। मीन्स ये एक मेथड है जो ज़्यादातर हमारा यूज़ करा जाता है मोलिकुलर बायोलॉजी में। मोलिकुलर बायोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं? मोलिकुलर बायोलॉजी का मतलब है कि हमें अगर किसी चीज़ की कॉपी करानी है तो हम उसमें कराते हैं। मीन्स अगर हमें कोई नई चीज़ बनानी है तो वो मोलिकुलर बायोलॉजी में हम बनाते हैं। तो पीसीआर एक मेथड है जो हमारा यूज़ करा जाता है डीएनए की मिलियन से लेकर बिलियन तक कॉपी बनाने के लिए। मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ द डिज़ायर जीन और डीएनए इन विट्रो। मीन्स ये एक टेक्निक है जो लैब में करी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो जीन होती है या कोई डीएनए होता है तो उनकी कॉपी की जाती है। मीन्स उन्हीं के जैसे डीएनए और जीन्स बनाई जाती है, वो भी इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है बाहर लैब में। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलीज इन 1985। मीन्स ये जो टेक्निक थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? कैरी मुलीज के द्वारा 1985 में। It is based on the principle that a DNA molecule, when subjected to high temperature, splits into two strands due to denaturation. Means PCR का सिद्धांत क्या है? Means प्रिंसिपल क्या है उसका? कि जब हम DNA मोलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो DNA है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, वो भी दो स्ट्रैंड में। मीन्स एक DNA दो स्ट्रैंड में टूट जाता है ड्यू टू डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है डीएनए को तोड़ना। दीज सिंगल स्ट्रैंड मोलिक्यूल्स आर देन कन्वर्टेड टू ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड मोलिक्यूल बाय सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। मीन्स हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आया है हमने उसको स्प्लिट करा दिया था। अगर हमें उसे फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है हम उसको क्या करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज के साथ उसको रखेंगे जिससे कि वो फिर से डबल स्ट्रैंडेड DNA molecule बन जाए। Thus, a double-stranded molecule of DNA is duplicated and multiple copy of the original DNA sequence can be generated by repeating the process several times. Means अब जो हमारे पास DNA molecules आए हैं वो भी डबल स्ट्रैंडेड, उनकी कॉपी हो जाएगी। और वो कॉपी कैसी होगी? जब हम एक प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे। मीन्स कॉपी कराने के लिए हम एक प्रोसेस को बार बार कराएंगे। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। मीन्स अब पीसीआर की वर्किंग देख लेते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है पीसीआर। तो पीसीआर वर्किंग के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलीन, थर्ड एक्सटेंशन। तो फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टारगेट डीएनए इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस। मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा डीएनए है उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। टेम्परेचर कितना होगा? 94 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मीन्स उसे हीट देने से क्या होगा? जो डीएनए है वो दो स्ट्रैंड में टूट जाएगा। मीन्स जो उसके स्ट्रैंड है अलग अलग हो जाएंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डीएनए के मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रैंड में टूट जाना डीनेचुरेशन कहलाता है। सेकेंड स्टेप डीनेचुरेशन इज फॉलोड बाय एनिलीन। मीन्स जो डीनेचुरेशन है वो एनिलीन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। एनिलीन हमारा सेकंड स्टेप है। देख लेते हैं एनिलीन में क्या होता है। इन दिस स्टेप 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर हाइब्रिडाइज टू ईच डीएनए स्ट्रैंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। जो प्राइमर होते हैं वो छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, जो डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो डीएनए स्ट्रैंड है वो हमारा हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइज का मतलब है जैसे एक डीएनए का स्ट्रैंड है
वो दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड के साथ ऐड हो जाएगा, मीन्स उसके साथ जुड़ जाएगा। और वो भी किसके प्रेजेंस में जुड़ेगा, जब वहाँ पर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इट इज़ कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर, मीन्स जो सेकंड स्टेप है वो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग लोअर टेम्परेचर रखता है। इसका टेम्परेचर कितना है, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेप देख लेते हैं। फाइनल स्टेप इज एक्सटेंशन, मीन्स जो फाइनल स्टेप है वो है एक्सटेंशन। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इन इट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज द डीएनए सेगमेंट बिटवीन द प्राइमर, मीन्स थर्ड स्टेप में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए के सेगमेंट को प्राइमर्स के बीच में बनाता है, मीन्स सिंथेसाइज करता है। यूजुअली टैक डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम ए थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सबसे ज़्यादा हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है जो हमारा आइसोलेट होता है, मीन्स कहाँ से मिलता है हमें, वो थर्मोफिलिक बैक्टीरियम से। और वो भी थर्मोफिलिक बैक्टीरियम कौन सा है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मोफिलिक का मतलब है कि जो हाई टेम्परेचर पर भी जीवित रहते हैं, उनको ज़्यादातर यूज़ करा जाता है इस प्रोसेस में। टू प्राइमर एक्सटेंड टुवर्ड्स ईच अदर इन ऑर्डर टू कॉपी द डीएनए सेगमेंट लाइंग बिटवीन द टू deoxynucleotide triphosphate DNTP and Mg2 positive and occur at 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो दो प्राइमर होते हैं एक दूसरे के साइड को खींचे आते हैं, और वो एक दूसरे के साइड को क्यों खींचते हैं, उनके कारण डीएनए सेगमेंट की कॉपी होनी स्टार्ट हो जाती है। और उस कॉपी में DNTP मीन्स डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और Mg2 पॉजिटिव लगता है, मीन्स एनर्जी लगती है। और ये जो थर्ड स्टेप है ये 72 डिग्री सेल्सियस मीन्स 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। और जो PCR यूज़ करा जाता है ये डीएनए की कॉपी करने के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें मिलियन से लेकर बिलियन तक कॉपी होती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।